इसके बाद खबरों में आपका स्वागत है। जब एम्बुलेंस ही मददगार न बने तो जिंदगी की डोर पलों में टूट जाती है। व्यवस्था की गाड़ी खुद बिना पहिए के हो तो जिंदगी का सफर भी बीच रास्ते में ही खत्म हो जाता है। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के गुना जिले से सामने आया है, जहां एम्बुलेंस की लापरवाही ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही की एक और करुण घटना उजागर हुई है। मियाना के 65 वर्षीय मरीज जगदीश प्रसाद ओझा को गुना जिला अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन इलाज से पहले ही उनकी जिंदगी छिन गई। वो भी अस्पताल या डॉक्टर की कमी से नहीं, बल्कि एम्बुलेंस की लापरवाही से। 108 एम्बुलेंस मरीजों को लेकर गुना जा रही थी, तभी भदौरे के पास अचानक गाड़ी का टायर पंचर हो गया और फिर फट गया। लेकिन इससे भी बड़ा झटका यह था कि एम्बुलेंस में स्टेपनी यानी अतिरिक्त टायर तक नहीं था। करीब 45 मिनट तक एम्बुलेंस सड़क किनारे लाचार खड़ी रही, जबकि अंदर मरीज की सांसें टूट रही थी। दूसरी एम्बुलेंस के आने तक सब कुछ खत्म हो चुका था। मरीज की मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही बमौरी विधायक ऋषि अग्रवाल और तहसीलदार गौरीशंकर बैरवा जिला अस्पताल पहुंचे। विधायक अग्रवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अफसरों से जवाब तलब किया और एम्बुलेंस ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने मामले में जांच कमेटी गठित की है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संवाददाता मनोहर प्रजापति फोन लाइन पे जुड़ गए। मनोहर, एम्बुलेंस की लापरवाही से एक जिंदगी, अंतिम सांसें छूट गई, जिंदगी से जंग हार गया एक युवक, क्या कुछ जानकारी है? जी, एक युवक को मियाना से स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया था गुना, क्योंकि एम्बुलेंस के द्वारा उसको लाया जा रहा था। तो रास्ते में भदौरा के पास एम्बुलेंस का टायर पंचर हो गया जी। तो उसको क्या दूसरी एम्बुलेंस के लिए व्यवस्था के लिए कॉल किया, तो वो 45 मिनट पहले पहुंची है। एम्बुलेंस जो पहले लेके आ रही थी उसका पहिया पंचर हो गया, क्योंकि एम्बुलेंस में स्टेपनी भी अवेलेबल नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि ठेकेदारों द्वारा, टेंडर द्वारा शासन जो एम्बुलेंस चला रही है, कोई स्टेपनी नहीं मिलती, कभी गाड़ियां डिले लेट पहुंच रही हैं, तो कहीं ना कहीं जान लोगों की चली जाती है, समय पर नहीं पहुंचती। मनोहर, मृतक के परिजनों की तरफ से क्या कुछ मांग की गई है, क्या कार्रवाई की मांग की गई है? जी, मृतक के परिजनों का कहना है कि जिससे संबंधित ठेकेदार के द्वारा जो एम्बुलेंस का कार्य किया जा रहा है, एम्बुलेंस चलाई जा रही है मध्य प्रदेश में, इन पर कार्रवाई की जाए। जहाँ तक प्रशासन ने वो भी एफआईआर के बोला है कि जांच कर एफआईआर की जाएगी। मनोहर, विधायक भी पहुंचे हैं, कलेक्टर भी पहुंचे हैं, क्या आश्वासन दिया गया है? क्या अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई की गई है? जी, अभी कलेक्टर प्रशासन और विधायक द्वारा मांग की गई है कार्रवाई के लिए, लेकिन कलेक्टर के साथ कुमार कन्याल द्वारा अभी बोला गया है कि तत्काल जांच करवा कर टीम के द्वारा और एफआईआर की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। जी मनोहर, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सत्येंद्र शर्मा, एम्बुलेंस नोडल प्रभारी, जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। सत्येंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं शादी में हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही कि नहीं? यहाँ बैंड जी बिल्कुल बिल्कुल सत्येंद्र जी, एम्बुलेंस की लापरवाही से मौत हुई है, परिजन मांग कर रहे हैं कार्रवाई की। क्या इतनी लापरवाह एम्बुलेंस संचालक है, एम्बुलेंस चालक है कि उसे स्टेपनी तक एक एम्बुलेंस में नहीं थी, जिसकी वजह से मौत हुई है? चालक पर कार्रवाई के लिए चीज दे दिया है, कंपनी को नोटिस जारी किया है। अगर ये नहीं हटेगा तो हम एफआईआर कराएंगे। सत्येंद्र जी, इससे पहले क्या डायरेक्शन नहीं दिए गए, निर्देश नहीं दिए गए कि अगर आप एम्बुलेंस लेकर जाते हैं कहीं तो उससे पहले उससे देखभाल लें, जांच कर लें, क्योंकि एम्बुलेंस में डायरेक्शन पहले से थे। उसकी गाड़ी की जो पहले की स्टेपनी जो थी वो पंचर थी, वो जुड़ा नहीं पाया, ये उसके स्टेटमेंट में। सत्येंद्र जी, क्या कार्रवाई होगी उस चालक के खिलाफ या फिर जो? बिल्कुल होगी, वो सेवा में नहीं रहेगा। मृतक के परिजनों को क्या मुआवजा राशि भी दी जाएगी, क्योंकि इसमें जो लापरवाही है वो एम्बुलेंस चालक की है? इस विषय में नहीं कह सकता, कार्रवाई चालक पे होगी और प्रबंधक पे होगी। जी बिल्कुल, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुना से खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर एम्बुलेंस में अतिरिक्त टायर नहीं था। सिस्टम की लापरवाही से
मौत हुई है। मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस, जिसमें टायर पंचर होने की वजह से सड़क पर खड़ी रही। इस दौरान एम्बुलेंस में मौजूद व्यक्ति की मौत हो गई। तो गुना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस का टायर फटने की वजह से एक घटना हुई है, क्योंकि रास्ते में एम्बुलेंस खड़ी रही। इस दौरान मरीज की मौत हो गई। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के गुना जिले से मामला सामने आया है, जहां एम्बुलेंस की लापरवाही ने एक बुजुर्ग की जान ले ली है। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही की एक और करुण घटना उजागर हुई है। म्याना के 65 वर्षीय मरीज जगदीश प्रसाद ओझा को गुना जिला अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन इलाज से पहले ही उनकी जिंदगी छिन गई। वो अभी अस्पताल या डॉक्टर की कमी से नहीं, बल्कि एम्बुलेंस की लापरवाही से। 108 एम्बुलेंस मरीज को लेकर गुना जा रही थी, तभी भदौरे के पास अचानक गाड़ी का टायर पंचर हो गया और फिर फट गया। लेकिन इससे भी बड़ा झटका यह था कि एम्बुलेंस में स्टेपनी यानी अतिरिक्त टायर तक नहीं था। करीब 45 मिनट तक एम्बुलेंस सड़क किनारे हमारे साथ कांग्रेस विधायक ऋषि अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। ऋषि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद तोमर साहब। आज एक एम्बुलेंस की लापरवाही से बुजुर्ग की मौत हुई है। सरकार दावे करती है कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस की लापरवाही से बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। बिल्कुल सही बात है तोमर साहब। पूरे मध्य प्रदेश में आए दिन एम्बुलेंस के केस सुनने में आते हैं। सरकार दावे तो कर रही है, लेकिन धरातल पे पूरी जो एम्बुलेंस सेवा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है। कभी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से किसी की मौत हो जाती है, कभी एम्बुलेंस को लोग धक्का लगाते पीछे से मिलते हैं, कभी एम्बुलेंस में सवारियां इधर से उधर ढोई जाती हैं। मूल रूप से जो सरकार के दावे हैं वो पूरे बेकार के हैं। भ्रष्टाचार की पूरा सिस्टम भेंट चढ़ा जा रहा है। और आज भी जो म्याना के ओझा जी की लिए एम्बुलेंस आ रही थी, वो पंचर हो गई। कितनी बड़ी बात है कि उस एम्बुलेंस में स्टेपनी नहीं थी। ये घोर लापरवाही है और सरकार को भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। और खासकर जो इस कंपनी का ठेकेदार है जी, जो जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज है छत्तीसगढ़ की, जिसने पूरा मध्य प्रदेश का ठेका लिया हुआ है, उस पे FIR भी दर्ज होनी चाहिए। ऋषि जी, कांग्रेस विपक्ष में, विपक्ष की भूमिका है कि अगर जो भी हो रहा है, किसी अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाना। यहाँ लापरवाही एम्बुलेंस की एक परिजनों ने अपने बुजुर्ग को खोया है जी, तो कांग्रेस को तो इसको लेकर आवाज उठानी चाहिए। कांग्रेस बिल्कुल मजबूती से आवाज उठाती है। जब भी मौका मिलता है कांग्रेस अपना पूरा दायित्व पूरा करती है। और आज भी जैसे ही मेरे को खबर मिली, मैं खुद हॉस्पिटल गया, उसको देखा। लेकिन क्या करें, मतलब जब तक वो सिविल हॉस्पिटल गुना पहुंचे, जब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ये तो सरकार की घोर लापरवाही है और इसमें जांच भी होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश में घटनाएं बार बार सामने आती हैं। मैं तो कहूंगा जो कंपनी का डायरेक्टर है उसके खिलाफ गैर इरादतन जो मृत्यु होती है उसकी धाराओं के तहत आपराधिक मामला भी दर्ज होना चाहिए। ऋषि जी, अच्छी बात, आप अस्पताल में गए, अभी तक क्या कार्रवाई हुई? कि एक विधायक के कहने पर कार्रवाई नहीं हुई। अगर आप मामला उठा रहे हैं, एक विधायक कह रहा है कि ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करना चाहिए। क्या वहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग नहीं पहुंचे थे, प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे थे? मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई थी जी, तो कलेक्टर साहब ने मेरे को बताया है कि जांच टीम गठित करके और इस पे कार्रवाई वो जरूर करेंगे। लेकिन जांच के नाम पर तो ठंडे बस्ते मामले को डाल दिया जाता है। कई सारे ऐसे मामले हैं जो जांच के नाम पर चलते और दिनों दिन चलते रहते हैं। अगर लापरवाही है, अगर लापरवाही दिख रही है, मैं तो इसमें ये खुद कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री खुद उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनको ऐसे मामले खुद संज्ञान में लेके
और उसकी जांच कराना चाहिए। ये सरकार का धर्म है और सरकार का कर्तव्य है। तो सरकार को अपना धर्म और कर्तव्य मानते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। जी बिल्कुल ऋषि जी, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।